आश्रम वाले जो भाई हैं, सेवादार हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अभी कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार से आध्यात्म की दृष्टि से कितना सही है या नहीं। तो इन्होंने क्लियर कर दिया ज्ञान आधार से, सबूत और प्रमाण सहित, कि आश्रम वाले भाई केवल और केवल मान बढ़ाई वश, अपनी चौधर वश, अपना सम्मान करवाने वश और जगत में अपनी वाहवाही लूटने के वश ये मुहिम चला रहे हैं। इसका प्रमाण भी पवनदास जी आगे बता सकते हैं कि इनके बारे में गुरुजी ने कुछ बोला है किसी सत्संग में या किसी और विशेष संदेश में या और किसी माध्यम से, तो ये बताएंगे। बाकी भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें जो अभी वर्तमान समय में चल रही है आश्रम वाले भाइयों की तरफ से, ये केवल और केवल जगत वालों से अपनी मान बढ़ाई वश, अपना सम्मान करवाने वश और अपनी चौधर पाने की वश ये जगत में ये कार्य कर रहे हैं। अन्यथा पवनदास जी ने भी बताया कि एक भगत है दिल्ली से, तो उसकी प्रार्थना करने के बावजूद और संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आने के बावजूद उसका मकान नहीं बनाया गया। यानी गुरु का आदेश हो मकान बनाने का, फिर भी मैनेजमेंट आश्रम वाले उसका मकान नहीं बनाया। उन्होंने उसका मकान नहीं बनाया और एक जगत वालों की छोटी सी प्रार्थना पर, जिनके पहले से मकान कुछ रहने लायक हैं, तब भी उनके मकान दोबारा फोड़कर उनके मकान बनाए जा रहे हैं। यानी उनके लिए रहने की व्यवस्था है, फिलहाल वो रह सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका मकान उसको फोड़कर दोबारा से 2 मंजिला मकान बनाया जा रहा है। कारण कि वहां पे इन्होंने बताया कि गांव के सरपंच को साथ लेकर उनके हाथों उनको चाबी दिलवाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना, यानी वहां के गांव वालों की नजरों में अपनी चौधर और मान बढ़ाई पाना, अपना सम्मान करवाना, उनकी नजरों में एक अपने आप को एक, ये मान लो कि आप ऐसा तो कोई भगत करता नहीं, बिल्कुल भगत के तो नियम और मर्यादा में है ही नहीं, केवल उनकी गांव वालों की नजरों में एक अच्छा व्यक्ति साबित होना, ये इनकी प्रक्रिया चालू है भाई और बहनों आश्रम मैनेजमेंट की। तो हम पवनदास जी से और जानेंगे इस विषय के ऊपर कि ये जो आश्रम वाले भाई मान बढ़ाई को लेकर चल रहे हैं, ये साबित भी हो गया है और गुरुजी ने भी हो सकता है किसी सत्संग में बताया हो, इनको बहुत बार संदेशे दिए हों। तो हम आपसे और जानेंगे और हमारे भाई बहन भी जानेंगे जो लाइव देख रहे हैं आज, क्योंकि भाई और बहन, कुछ एक भाई बहन नादान हैं जिन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, जिन्होंने सत्संग नहीं सुने, वो केवल और केवल देखा देखी में इस मार्ग पर आगे कदम रख रहे हैं, आगे चल रहे हैं। वो ये सोच कर चल रहे हैं कि भाई ये तो गुरुजी का बेटा बेटी है, ये गुरुजी का परिवार है, ये गुरुजी के खास रिलेटिव है, या ये गुरुजी के बहुत समय से संपर्क में है, निजी, मतलब वो पास में रहे हैं। सतलोक में भी तो हमने यही सोचा था कि ये ज्योति निरंजन ये गुरुजी के वचन से उत्पन्न हुआ उनका बेटा ही तो है। और हम उसके चारों तरफ घूम गए, वहां पर सतलोक में जब वो तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था, हम उसको गुरुजी का बेटा मान के तो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, और उस गुरुजी के बेटे के चक्कर में आकर ही हम यहाँ फंस गए किस ब्रह्मांड में। तो उसी के लिए गुरुजी ने वहां पे भी बोला सतलोक में, कबीर परमात्मा ने, कि भाई ये है काल, इस नादान की नादान के चक्कर में मत फंसो, ये तो अपने कर्म फोड़ रहा है, तुम इसके पीछे मत लगो, इसके बहकावे में मत आओ, इसकी बातों में मत लगो। और वही शायद आज वर्तमान समय में गुरुजी जेल में बैठकर ये संदेशे दे रहे हैं। काल तो हमसे वही गलती करवाएगा जो गलती उसने करी, बिल्कुल वही गलती करवाएगा। उसको पता है कि इनको कैसे फंसाया जाए। बिल्कुल सतलोक में ये कैसे फंसे थे, वैसे यहां फंसाएगा।
मनमाना आचरण करवा के। तो गुरुदेव ने हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेजे हैं 1-1 घंटे के, उसमें भी गुरुदेव भगवान ने अच्छी तरीके से इन कोऑर्डिनेटरों को, अपने परिवार वालों को, बड़े बड़े भक्तों को बहुत बुरी तरीके से डांट रखा है, समझा भी रखा है। और गुरुदेव ने कहा, रहे हो 4 दिन का जीवन है, तुम यूं चौधर में खो दियो, इसने कर्म बना ले अच्छे, अपने यहां से निकलने की सोचो। और इनके ऐसे ऐसे कुक्रम देखकर जो हिसार जेल में शिकायतें जाती हैं, गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से विशेष संदेश नंबर 12 में, ये भगत भाई बहनों के सामने विशेष संदेश नंबर 12 है, इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है, इन कोऑर्डिनेटरों को धमका रखा कि बाढ़ में जाओ ऐसे शिष्य और बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर जो अपनी मनमानियां करते हैं। क्योंकि सब ये मनमानियां तो चल रही हैं। ये धनाना में स्टेडियम बनाना मनमानी, धनाना गांव में बस स्टैंड बनाना मनमानी, धनाना गांव में एम्बुलेंस चलाना, ये बसें चलाना, रोडे बनवाना मनमानी, जाटों की धर्मशाला बनवाना मनमानी, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना मनमानी, सीबीआई जांच में 5 लाख रुपए देना मनमानी, जाटों के आरक्षण में संगत को बैठाना मनमानी, आरक्षण में करोड़ों रुपया संगत के ज्योति पाठ दान का चंदे में देना मनमानी, अयोध्या में जाके काल पुजारियों के लिए भंडारा करना मनमानी, नेपाल के सीतापुर में भंडारा लगाना मनमानी, मुसलमानों के विरोध में बजरंग दल वालों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के देवास में आंदोलन करना मनमानी, परशुराम की जयंती में जाना, भक्तों की मर्यादा तोड़वाना, समाधि पूजवाना मनमानी, मुख्यमंत्री की रैलियों में भक्तों को ले जाना मनमानी, सिरसा की अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों के साथ मिलकर कबीर जयंती मनाना मनमानी। कितनी मनमानियां गिनाएं इनकी। जज्जर की गौशाला में 12 लाख रुपए देना मनमानी, गुरुजी के लड़कों के द्वारा सर पर साफा पहनकर, गले में माला पहनकर, हाथ में श्री कृष्ण जी का मोमेंटो लेकर सम्मान करवाना मनमानी, सोनीपत की गौशाला में जाकर भंडारा लगाना, वो अपना यज्ञ कर रहे थे दयानंद वाला, वहां जाकर भंडारा लगाना मनमानी। सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए सतगुरु ने दुखी होकर अंत में विशेष संदेश में सार्वजनिक तौर पर, और ये शब्द कहने पड़े विशेष संदेश नंबर 12 में, भाई बहन सुन सकते हैं, कि बाढ़ में जाओ ऐसे शिष्य और बाढ़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर जो अपनी मनमानी करते हैं। और ये थोड़ा सा जीवन है, तुम उसको चौधर में खो दियो इसको। कितने दुखी होकर कह रहे हैं। और अंत में गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, अपने ऊपर रहम नहीं कर सकते तुम मेरे ऊपर करो। यानी सारी सृष्टि का मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने उन नालायक भक्तों से भीख मांग रहा है। डूब के मर जाना चाहिए उन भक्तों ने, जिनकी इन उल्टी हरकतों के कारण सतगुरु खून के आंसू रो रहा है हिसार जेल में। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुनिएगा ध्यान से। बाढ़ में जाओ ऐसे शस और ऐसे कोऑर्डिनेटर तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ कर। ये बार बार कहने की बात नहीं है। मुश्किल से मानो शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइयो इस जीवन को। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते दास पकड़ दो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में। 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। और ये सुख है कितनी समय का पता है आपको? सांस बेरा ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। ये काल अपारा कर रखा काल ने, तो हवा पर रखिए, एकदम पाट देगा टायर सा तुम्हारा। आँख खोल लो। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान मन देख। ये कबीर साहब रो रो का गाया करते, खड़े होके तो चौराहों पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं,
आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा हूं। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। कजोड़ जी, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्या है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या है। तो जो अपने गुरु को खून के आंसू रुला दे उसे कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उसे कहते हैं RSSS, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो गुरुदेव किस प्रकार से रो रो कर अपने नालायक बच्चों को समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी उल्टी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, काल प्रेरणा से बाज नहीं आ रहे। नित नए नए पाखंड, आडंबर, ड्रामेबाजी, अपना मान सम्मान करवाना इन आश्रमों में, आश्रम में आने वाले राजनेताओं का मान सम्मान करना, कभी सिर पर पगड़ी पहनकर, कभी अपने इस कंधे पर शॉल डालकर, कभी उनके हाथों में वो फूल वाल देकर। क्या हो रहा है ये? अभी भी नहीं पता इनको सम्मान का अधिकारी कौन है संसार में, खुद का ही सम्मान करवाने में लगे हुए हैं। तो ये लोग पूरी तरह से काल प्रेरित हैं। और संगत यदि इनको गुरु का बेटा बेटी समझ के, भाई बंधु समझ के, या बड़े बड़े भगत समझकर इनकी पूंछ पकड़कर यदि भवसागर को पार करना चाहेगी तो ये तो डूबे हुए हैं, इनको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और दास ने वैसे तो साधु दास भगत जी के घर का वीडियो दिखा दिया है। ये खुद भगत है जो वहां पर देख रहा है, जो माइक हाथ में लेकर। हरियाणा फास्ट न्यूज नाम से इसका यूट्यूब चैनल है। और फिर भी किसी को शंका हो तो दास ने इस लाइव वीडियो में नीचे नीचे कमेंट्स को जो है पिन कर दिया है। उसमें साधु दास भगत जी का मोबाइल नंबर है, जिसका घर जला हुआ है। आप डायरेक्ट उससे भी बात करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि भाई अभी तेरा मकान बना कि नहीं बनाया, आपने गुरु जी से प्रार्थना करी कि नहीं करी। जैसी दास को सत्य जानकारी प्राप्त हुई, खुद उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने सारी बातें बताई। उसी आधार से दास ने आप भाई बहनों के सामने रख दी। बाकी उनका मोबाइल नंबर मैंने आप भाई बहनों को नीचे कमेंट्स में डाल दिया है। जिसको शंका हो वो बात कर सकता है। बाकी आप बताइए भगत जी। बिल्कुल भाई और बहनों, पवन दास जी ने बिल्कुल सही बताया है। भाई जो भगत जी हैं, साधु दास जी हैं, उनसे जानकारी मिलने के बाद ही इन्होंने सारी चीज़ें ये बताई हैं। क्योंकि साध संगति का मतलब ये है कि साध संगति सत्य की संगति, और जब तक सत्य नहीं होता तो साध संगति में कोई बातें नहीं होती। तो जब सत्य सामने आया तभी ये आगे बातें हो रही है और अन्य भाई बहनों तक इस लाइव के माध्यम से ये सच्चाई बताई जा रही है। और अभी गुरुदेव भगवान का जो विशेष संदेश नंबर 12 था, इसमें गुरुदेव भगवान ने कहा है कि भाई ये काल ने हवा भर रखी है, टायर सा फाड़ देगा। ये काल ने हवा भर रखी है, तो ये हवा भर रखी तो ये गुड़ रहा है, बहुत तेजी से गुड़ रहा है। तो भाई और बहनों विचार करना, वर्तमान समय में दिन रात ये आश्रम वाले भाई, ये मैनेजमेंट दिन रात गुड़ रहे हैं, भग रहे हैं गाड़ी के पहिए की तरह, बेलगाम। और फिर गुरुजी आगे क्या करें कि एक दिन ये फाड़ देगा, इसको फाड़ेगा, ये फूटेगा गुब्बारे जैसा। तो भाई और बहनों, इनके टायरों में ये जो भक्ति रूपी टायर है ना, थोड़े बहुत जो गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, इनमें काल ने हवा भर दी। काल ने हवा कैसे भरी? इन्होंने मर्यादा तोड़ दी, सतगुरु मर्यादा तोड़ दी, तो काल का दाव लग गया। अब काल ने उनमें हवा भरना चालू कर दी, और इस हवा के वजह से, इस हवा को लेकर ये उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं 24 घंटे रात दिन। और सतगुरु का वचन तोड़कर, जिसमें सतगुरु दुखी होकर इनको कह रहा है वर्तमान समय में विशेष संदेश में 12 नंबर में, कि भाई ये जो मान बढ़ाई है ये 2 दिन की है, फूंक निकल जाएगी, फूंक है। तो इस मान बढ़ाई को, इस चौधर में फूंक निकल जाएगी, इसको त्याग दो, दुखी मत करो गुरुदेव भगवान को। और फिर गुरुदेव भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया
स्पष्ट कर दिया कि भाई भगवान पे रहम कर लो। और अभी भगत जी ने बताया, पवनदास जी ने, कि भाई भगवान होके अगर जीव से ऐसी प्रार्थना कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो धिक्कार है ऐसे जीव को। डूब के मरने की बात, डूब के मर जाना चाहिए। उसकी भक्ति का तो उसी दिन नाश हो चुका होता है। कि इस वर्तमान समय में, पिछली पीढ़ी में, मोक्ष के समय वो भगवान फिर भी इतना ज्ञान देने के बाद वो भीख मांगेगा। रोना हमने चाहिए भगवान के आगे मोक्ष के लिए, हमने चाहिए। रो भगवान रहा है। बताओ। तो भाई और बहनों, ये विचार करने की बात है, देखा देखी का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी। भावों में भावक होकर ये बहने का मार्ग नहीं है। क्योंकि आश्रम वाले तो काल की हवा से चल रहे हैं, तो ये तो सारी वीडियो भी वही दिखाएंगे जैसा अभी वर्तमान समय में ये जो पिछला समागम हो चुका, इसके अंदर वही वीडियो दिखाई गई, पानी निकालने वाली, मकान बनाने वाली, और संगत उनको देख देख के रो रही हैं। जबकि गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि भगवान के बोले गए वचनों पर आंसू आने चाहिए। तो सत्संग में तो किसी के आंसू आते नहीं, कभी दिखाया नहीं वीडियो में, कभी भी नहीं दिखाया। और ऐसे वीडियो जो एआई से बनाए गए हैं, जो काल प्रेरणा से मदद करके बनाए गए हैं, उन पर भगत आंसू बहा रहा है। तो गुरुदेव भगवान इनके ऊपर भी कह रहे हैं कि झूठे आंसू बहाने से अच्छा है ये भक्ति छोड़ दो, फिर आश्रम में आने की जरूरत नहीं। तो भाई और बहनों, हमारी तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि देखा देखी का मार्ग नहीं है बिल्कुल। ये ज्ञान आधारित भक्ति है, आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर चलना पड़ता है। और दूसरी बात रही कि आश्रम वाले जो भाई हैं, ये बिल्कुल ही गुरुजी के ज्ञान आधार के विपरीत सारा कार्य कर रहे हैं, विपरीत संगत को ये चला रहे हैं। यानी सतगुरु जो पटरी है, ज्ञान आधारित पटरी, उससे नीचे इस आध्यात्मिक ट्रेन को उतार चुके हैं। बाकी बचने वाले भाई बहन तो भाई अपना बचाव कर लेंगे। साथ में दो नाव चल रही हो, तो भाई एक नाव में अगर छेद हो रहा है तो भाई तुरंत ज्ञानवान भगत का, ज्ञानवान आत्मा का एक ही उद्देश्य, एक ही फर्ज बनता है कि उसमें से छलांग उस सत्य की नाव में लगा जाए। बेड़ा देखा जरजरा उत्तर चले फड़क। तो ये ही सतगुरु का आदेश है, सतगुरु का वचन है, तभी हम बच सकते हैं भाई और बहनों। तो ये आश्रम वाली जहाज तो भाई डूबने वाली है, और परमात्मा ने सात संगति रूपी नौका बिल्कुल बराबर में खड़ी कर रखी है। समझदार होगा वो तो डूबती जहाज से तुरंत छलांग मार देगा, सात संगति में भाई। और जिसने मरना भाई वो बैठा रहेगा आंखें बंद करके। बाकी जो भी भाई बहन इन वीडियो को कुछ कमजोरी के कारण समझ नहीं पाता है, लाइव वीडियो को, इन लाइव संदेशों को, और वो इनको ना समझकर कुछ अटबड़ सी करते हैं, तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं। भाई विचार करने की बातें, उनसे तो अच्छी बात यहाँ है, उनसे तो अच्छी बात यहाँ है। वहां यहाँ राजनीति तो नहीं हो रही, यहाँ किसी का पक्ष विपक्ष तो नहीं हो रहा, यहाँ किसी धरना प्रदर्शन पे तो नहीं ले जाके बैठाया जा रहा। यहाँ पे केवल गुरुदेव भगवान की महिमा ही तो गाई जा रही है, महिमा ही तो बताई जा रही है। गुरुदेव भगवान के सत्संग आधार से सारी चीजें बातें की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि मर्यादाएं तोड़वाई जा रही, तो उससे तो अच्छा है, कम से कम भगवान को रिझा रहे हैं जो भी भक्ति क्रिया करके। तो भाई और बहनों विचार करना इन बातों पे, और गहराई से चिंतन मनन करना कि ये जो साथ संगति के वीडियो हैं, सत्सेवकों के वीडियो हैं, ये किस पर्पज और किस आधार पर, और इनका क्या मूल्य है, क्या औचित्य है, क्या इनका रीजन है, इन पर विचार विमर्श करके भाई और बहनों ये दो नाव परमात्मा ने खड़ी कर रखी है। अब कौन सी नाव में सवार होना है वो भक्तों के ऊपर डिपेंड करता है, संगत के ऊपर डिपेंड करता है, आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उस छेद हुई नौका में बैठे रहना है या सतगुरु के उस विमान में बैठना है जो सीधा सतलोक जाएगा। तो भाई और बहनों विचार करने की बातें हैं,
बाकी और भी बातें होती रहेंगी। मालिक के आशीर्वाद से वीडियो बनते रहेंगे, ज्ञान आधारित बातें होती रहेंगी। सभी भाई बहन इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आज की वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें इसी प्रकार ज्ञान आधार वाले तरीके से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। एकमात्र यही हमारी कामना पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।